आदाबर से नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबरू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रात देर गए से हुई बारिश से सड़कें झील में तब्दील। अचानक हुई शदीद बारिश से आवाम को तकालीफ का सामना। जीएचएमसी अमला सूरत हाल से निमटने के लिए मुतहरिक। जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए काम करूंगा। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर इक़दामात की जरूरत। नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू ने मीडिया से की गैर रस्मी बातचीत। साबिक़ सदर मजलिस फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी की दूर अंदेशी से हैदराबाद में मुसलमान सियासी तौर पर मुस्तहकम। जलसा याद फ़ख्र मिल्लत से मजलिसी क़ायदीन का खिताब। पुराने शहर को डायमंड सिटी बनाने में आवाम का ताउन जरूरी। हुसैन ने पुलिस हदूद में सीसीटीवी कैमरों की इफ्तिताही तकरीब से कमिश्नर पुलिस ने किया खिताब। देखते हैं खबरों की तफसील। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के सबब दोनों शहरों और तेलंगाना के कई अजला में रात देर गए शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। दोनों शहरों के कई मकामात पर हुई शदीद बारिश से अवाम को तकलीफात का सामना रहा, जबकि सड़कें झील का मंजर पेश कर रही थीं। दोनों शहरों के मुख्तलिफ इलाके जात में औसतन 5 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में रात देर गए शुरू हुई अचानक बारिश से कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि सड़कों पर पानी जमा देखा गया। दोनों शहरों के इलाके जात में औसतन 5 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अंबरपेट, एलबी नगर, आसमानगढ़, बेगम बाजार, नामपल्ली, नारायणगुड़ा, आसिफ नगर, चादरघाट, दिलसुख नगर, वनस्थलीपुरम, बेगमपेट, सुल्तान बाजार, कोठी, एबिट्स, मियाँपुर, गच्चीबौली, टोली चौकी, गोलकुंडा और दीगर इलाक़ात में ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई। कई मकामात पर दरख्त अपनी जड़ से उखड़ गए, जबकि आम जिंदगी मफलूज देखी गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीजी बंगाल में हवा के कम दबाव के सबब ये बारिश हुई है और पेश क़यासी की गई है कि अगले 24 घंटे ता 48 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश हो सकती है। तेलंगाना के कई अजला में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। अचानक हुई बारिश के बायस आवाम को काफ़ी तकालीफ पेश आई और आम जिंदगी मफलूज देखी गई।
कमिश्नर जीएचएमसी बी जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि अजीम तर हैदराबाद की हदूद में बारिश से पैदा सूरत हाल से निमटने के लिए मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर बल्दिया ने बारिश से मुतासरा इलाकों का तफसीली दौरा किया और बताया कि ट्रैफिक पुलिस के साथ रब्ता करते हुए मुसर इंतजाम भी किए गए। खुसूसी टीमों को भी मुतहर्रिक रखने की उन्होंने बात कही। उन्होंने बताया कि आइंदा 24 घंटों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों में बारिश हो सकती है। महकमे के तमाम शोबेजात को जीएचएमसी के कंट्रोल रूम से मरबूत कर दिया गया है और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जीएचएमसी कमिश्नर जनार्दन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मंगल के रोज़ रात देर गए होने वाली बारिश और चारशंबे के रोज़ वक्फे से होने वाली बारिश के मद्देनज़र फौरी तौर पर मानसून की टीमें तश्कील दे दी गई और उन्हें मुतहरिक करते हुए शहर के कई इलाक़ात से बारिश के पानी की निकासी के इक़दाम किए गए। उन्होंने बताया कि बारिश का पानी शहरों पर जमा हो जाने की वजह से ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो गया था, लेकिन जीएचएमसी अमले ने फौरी हरकत में आते हुए पानी की निकासी के इक़दाम किए। కొన్ని ప్రాంతాల్లో వల్నరబుల్ ప్లేసెస్లో రోడ్ల మీద నీళ్లు నిలవడం జరిగింది. మాన్సూన్ ఎమర్జెన్సీ టీమ్స్ ఎక్కడికక్కడ ఉండి వాటర్ ఫ్రీ ఫ్లో అయ్యేటట్టుగా ట్రాఫిక్ పోలీస్తో కూడా సమన్వయం చేస్తూ ఫ్రీ ట్రాఫిక్ వెళ్ళేటట్టుగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అండ్ ఈరోజు కూడా ఇంకొక 24 గంటల సేపు అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు అండ్ మోడరేట్ రెయిన్స్ పడేటువంటి అవకాశం ఉందని చెప్పారు. అన్ని శాఖల వాళ్ళు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అండ్ సమన్వయంతో పనిచేయాలని అండ్ అట్లాగే జీహెచ్ఎంసీ కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి అన్ని శాఖల వాళ్ళు కూర్చొని సిచ్యువేషన్ ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేసి తగు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడైతే హెవీ రెయిన్ ఫోర్కాస్ట్ లేదు, మోడరేట్ రెయిన్ ఉందంటుండే. ఎక్కడైనా 1 or 2 ప్లేసెస్లో హెవీ రెయిన్ పడవచ్చు. రాత్రి చూసినట్టయితే మీరు 3-4 o'clock నుంచి ఉప్పల్లో 6 centimeters పైగా, అంబర్పేటలో 6 centimeters అండ్ నారాయణగూడ కాచిగూడ ఏరియాలో 4 centimeters పడ్డది. ఇప్పుడు 9 o'clock నుంచి మీరాలంలో more than 2 centimeters రెయిన్ పడ్డది. ఇప్పుడు అక్కడక్కడ ఇంకా వర్షం పడుతుంది, బట్ చినుకులు వాన పడుతుంది. नायब सदर हिंद वेंकैया नायडू ने उनके एजाज़ में मुनक़्क़िदा एक तक़रीब में मीडिया से चिटचैट करते हुए बताया कि आज से उनका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि वो नायब सदर जमहूरिया के ओहदे का कामकाज का आगाज़ कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि सहाफ़ी, वीडियोग्राफ़र और फोटोग्राफ़र सियासी और समाजी खिदमात जो अंजाम दे रहे हैं, उनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में उनके एजाज़ में मुनक़्क़िदा तक़रीब में मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज से ही उनका कहीं भी किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि वो सिर्फ नायब सदर जमहूरिया हिंद की हैसियत से और सदरनशीन राज्यसभा के ओहदे पर गैर जानिबदाराना खिदमात अंजाम देंगे। वेंकैया नायडू ने बताया कि सहाफ़ी, वीडियोग्राफ़र्स और फोटोग्राफ़र्स ने सियासी और समाजी खिदमात जो अंजाम दी हैं, उनकी खिदमात को भी कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने मीडिया से अपील की कि वो हिंदुस्तान में जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए अपनी खिदमात जारी रखें। ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళందరూ ఒక నా జీవిత యానంలో ఒక భాగస్వామ్యం అని చెప్పి నేను ఎప్పుడు భావిస్తూ ఉంటాను. ఎందుకంటే ప్రజలకు విషయాలను తెలియజెప్పేది, వార్తలను తెలియజెప్పేది పత్రికా మిత్రులు. ప్రజాస్వామ్య పటిష్టతకు, విజయానికి పత్రికలు చాలా ముందుకు వెళుతున్న ఈ ప్రజా జీవన గమనం which is moving faster. People want to know latest. దానికి పత్రికా ప్రచార ప్రసార సాధనాలే మాధ్యమాలు. అందుకని నాకు నా అదృష్టమో ఏమో నాకు తెలియదు, కానీ నాకు ఇతర అర్హతలు లేకపోయినా నా చిన్నప్పటి నుంచి 72లో నేను జయాంధ్ర ఉద్యమంతో ప్రారంభమై విద్యార్థి ఉద్యమ దశలో అనేక ఉద్యమాల్లో పాల్గొన్నాను. ఆ మధ్య ఒక పత్రిక నెల్లూరులో సర్వే చేసి అనలైజ్ చేసి రాసింది, వెంకయ్య నాయుడు ప్రతిరోజు వార్తల్లో ఉండడానికి ఉన్న రహస్యం ఏమిటి అని. పదవి ఉన్నా పదవి లేకపోయినా ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నా ఎక్కడో దగ్గర కనబడుతుంటాడు, వినబడుతుంటాడు అని చెప్పారు అని అతనే రాశాడు కంక్లూడింగ్. ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర సమాచారం ఉంటుంది, విషయం ఉంటుంది,
పైపించి ఒక దగ్గర ఉండడు, పర్యటిస్తూ ఉంటాడు, ప్రజలతో కలుస్తూ ఉంటాడు. అందుకే బహుశా ఆయనకి పత్రికలు ఇలాంటి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాయి. తర్వాత నాకు పత్రికా सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी ऑफिस गांधी भवन में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के 75 साल तकमील होने पर तिरंगा लहराया और बताया कि मुजाहिद आज़ादी महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक का आगाज़ किया था। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी ऑफिस गांधी भवन में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के 75 साल तकमील होने पर झंडा लहराया। बाद आज़ाद तकरीब से खिताब करते हुए मुजाहिदीन आज़ादी की खिदमत को ज़बरदस्त खराज पेश किया गया। उन्होंने बताया कि मुजाहिद आज़ादी महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक का आगाज़ करते हुए 1947 में मुल्क को आज़ाद करवाया था। उन्होंने बताया कि आज हमें भी सेकुलरिज्म की बका की लड़ाई के लिए जद्दोजहद में सरगर्म होने की ज़रूरत है। इस मौके पर अरकान असम्बली, अरकान ख़ानसास कौंसिल और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद में CCTV कैमराज नस्ब किए जा रहे हैं ताकि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। इस सिलसिले के तहत कमिश्नर पुलिस हैदराबाद M. महेंद्र रेड्डी ने हुसैन अलम पुलिस स्टेशन हदूद में CCTV कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब में मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सिंगारनी कॉलरीज ने तकरीबन 80 CCTV कैमरास को स्पॉन्सर किया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद M. महेंद्र रेड्डी ने हुसैन अलम पुलिस स्टेशन हदूद में CCTV कैमरास प्रोजेक्ट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब में सिंगारेनी कॉलेज के MD N. श्रीधर, मजलिस रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर DCP साउथ जोन V. सत्यनारायणा, एडिशनल DCP के बाबूराव के अलावा ACP चारमीनार डिवीजन अशोक चक्रवर्ती और इंस्पेक्टरान भी मौजूद थे। CCTV कैमरास के इफ्तिताह के बाद खिलवत में वाक़ उर्दू मस्कन ऑडिटोरियम में एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने बताया कि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान की बरकरारी के लिए CCTV प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया गया है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद और ओल्ड सिटी को डायमंड सिटी बनाने में आवाम का ताउन दरकार है। उन्होंने बताया कि CCTV कैमराज के ज़रिए कई केसेस को भी हल किया जा रहा है। DCP साउथ जोन V. सत्यनारायणा ने तकरीब के अख्तिताम पर हदीए तशक्कुर पेश किया। CCTV सर्वेलेंस कैमरे का ये उस्मानी आलम पुलिस स्टेशन के एरिया में जो भी प्रोजेक्ट है उसमें सिंगरेनी कोलेरिस कंपनीज को इन्वॉल्व करने के लिए पहले मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब महेंद्र रेड्डी साहब को धन्यवाद बोलता हूँ। आप सबको पता है सिंगरेनी कंपनी तेलंगाना में इट इज़ द बिगेस्ट लार्जेस्ट कंपनी है। सिंगरेनी कंपनी एक कोल प्रोडक्शन पावर जनरेशन करता है। जो भी पावर अभी पूरा स्टेट में आ रहे हैं वो पावर प्लांट्स को कोल सप्लाई सिंगरेनी कंपनी से करते हैं। सिंगरेनी कंपनी में लगभग पूरा 70,000 एम्प्लॉयज़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो काम करते हैं और पूरा साउथ इंडिया में पूरा 4 स्टेट्स को जो भी थर्मल पावर प्लांट्स है, सीमेंट प्लांट्स है, स्पॉन्ज आयरन प्लांट्स है, ऐसा 100-200 फैक्ट्रीज को कोल सप्लाई हमारा कंपनी करते हैं। और हर साल हमारा कंपनी का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR में 20 करोड़ जो भी अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं हमारा जो भी प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरियाज है वो जिला में करते हैं। और पहली बार हैदराबाद सिटी में लास्ट ईयर जब CP साहब बोले ओल्ड सिटी में ये CCTV पूरा सिटी में कर रहे हैं CCTV सर्वेलेंस कैमरा अच्छा प्रोजेक्ट है। लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव करने के लिए ये बहुत यूज होगा। ओल्ड सिटी गोल्ड सिटी है और रियल सिटी अगर कोई है तो ओल्ड सिटी है। इसलिए आपसे गुजारिश है आप अपने कामों के लिए अपने
शोबे में मसरूफ रहिए और जरूरत पड़ने पर महकमे पुलिस का ताउन दीजिए और हम भी आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। हमारी कोशिश है कि हमारे शहर में एक मिसाली इत्तेहाद के जरिए और वो इत्तेहाद का मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का एक शानदार मुजाहरा आपके सामने है, शानदार मुजाहरा जिसको दुनिया ने इतराफ किया कि पुराना पूर्ववर्ती हमले से राजभवन को हमने कामयाब करके बताया, एक बार नहीं 3 बार कामयाब करके बताया। तो ये हमारा इत्तेहाद है, हमेशा ये इत्तेहाद को कायम रखे, एक दूसरे की खुशियों में दुखदर्द में साथ रहे, तो यकीनन गलतफहमियां दूर होंगी, मेल मिलाप के जरिए हम आगे बढ़ेंगे, अपने शहर को अपनी रियासत को तरक्की देंगे, अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। शुक्रिया। चारों साइड में सीसीटीवी कैमरास लगे तो ये हर एक एस्टेब्लिशमेंट सेफ रहेगा और उसके साथ पूरा शहर का सेफ्टी और सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगा। ये पूरा कार्यक्रम ये पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट से हो रहा है, पब्लिक का कोऑपरेशन से हो रहा है, कॉर्पोरेट्स के कोऑपरेशन से हो रहा है, एमएलएस और एमपीस के कोऑपरेशन से हो रहा है और गवर्नमेंट भी इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये पूरा हैदराबाद सिटी के लिए 10,000 कैमरास गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट फंडिंग से हो रहा है और इसके साथ ही साथ एक कमांड कंट्रोल सेंटर भी आ रहा है। ये पूरा कैमरास को कन्वर्ज करके हर एक पुलिस स्टेशन एरिया के कैमरास कन्वर्ज हो जाएगा और पूरा जोन का कैमरास जोनल ऑफिस में होगा, डिवीजन का कैमरास डिवीजन ऑफिस में और कमांड कंट्रोल सेंटर में भी आ जाएगा। इससे हमको मालूम होगा जहाँ भी क्राइम होता है उधर कैमरास ना होने से भी ये पूरा अप्रोच रोड्स में जहाँ जहाँ है कैमरास हम उसको देखें तो वो टाइम के मुकाबला मालूम हो जाएगा कौन किया है, उस टाइम में कौन आए हैं, ये कल्प्रिट अपना अपना घर, अपना अपना एस्टेब्लिशमेंट, अपना अपना शॉप के बाहर ये चारों साइड में सीसीटीवी कैमरास लगे तो ये हर एक एस्टेब्लिशमेंट सेफ रहेगा और उसके साथ पूरा शहर का सेफ्टी और सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगा। साबिक़ सदर मजलिस व एडवोकेट फ़ख्र मिल्लत मौलवी अबुल वाहिद ओवैसी की 42वीं बरसी के मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जलसे याद फ़ख्र मिल्लत का अहतमाम चौक में किया गया। जलसे की सदारत और निगरानी सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने की, जबकि मजलिसी क़ायदीन अराकीन असम्बली के अलावा उलमाए कराम और मशाइख़ निज़ाम ने इस जलसे से खिताब भी किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से साबिक़ सदर व एडवोकेट फ़ख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी की 42वीं बरसी के मौके पर जलसा याद फ़ख्र मिल्लत का चौक में इनेकाद अमल में लाया गया। जलसे की निगरानी सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने की, जबकि उलमाए कराम मशाइख़ निज़ाम के अलावा मजलिसी क़ायदीन ने जलसे से खिताब किया। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जलसे से खिताब करते हुए फ़ख्र मिल्लत की खिदमात को ज़बरदस्त खराज पेश किया और कहा कि उनकी दूर अंदेशी ही की वजह से आज हैदराबाद दक्कन में मुसलमान सियासी तौर पर मजबूत है। सदर मजलिस ने कहा कि रियासत बिहार में सेकुलर फोर्सेस को एक प्लेटफार्म पर आने की ज़रूरत है और मजलिस आरजेडी की मशरूत तौर पर तायीद करने तैयार है। जलसे से मुतमद अमूमी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी, मजलिसी अराकीन असम्बली जाफ़र हुसैन मिराज, साबिक़ मेयर माजिद हुसैन, साबिक़ डिवीज़न कॉरपोरेटर वजाहत अली खां के अलावा मौलाना ख्वाजा शरीफ शेख उल हदीस जामे निज़ामिया, मौलाना रज़ा आखा के अलावा दीगर ने खिताब किया। फ़ख्र मिल्लत यादगारी तकरीरी मुकाबलों में मुकाम हासिल करने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। कि हम 4 यूनिवर्सिटीज खोलना चाहेंगे मुसलमानों के। अरे 2 है सो तुम छीनना चाह रहे, 4 क्या खोलेंगे भाई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तालीम के मैदान में हमारे मुखालिफिन बोलते मजलिस क्या करी। अच्छा, फिर और एक हमारे मुखालिफिन बोलते अकबरुद्दीन ओवैसी पर जो लोगों ने कातिलाना हमला किया था उनका ऐसा हुआ फुला हुआ। प्यारे, मैं कोई प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर नहीं हूं, मगर थोड़ा कुंचम लॉ मेरे को भी आता, थोड़ा आता मेरे को। मैं ये भी जानता हूं कि बीजेपी के एक एमएलसी हैं, वो बड़े इन लोगों के करीब हैं, बड़ी मोहब्बत करे,
बड़ी शफकत के मजाहरे करे, मैं जानता हूं। तुम भी जानते हो मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। तुम ये मत समझो कि तुम क्या कर रहे हो मुझे नहीं मालूम। मैं सब कुछ जानता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला ऐसा इंतजाम करके रखा है कि अल्लाह मुख्तलिफ जराए से हमको इत्तला पहुंचा देता। हमको मालूम है इनके बड़े बड़े दावे, 19 में ऐसा करेंगे, 19 में वो करेंगे। क्या करेंगे 19 में? आप क्या करते हो 19 में? आप बोलो मेरे को। ठीक है 19 में आना है ना, तो तुम पूरे एक हो जाओ अमित शाह के साथ, पूरे एक होकर मुकाबला करो इंशाअल्लाह ताला। मैं तैयार हूं तुमसे मुकाबला करने के लिए। पूरे एक जगह जमा हो जाओ, जितने कातिल हैं, जितने रौडी शीटर हैं, जितने लोगों पर जुल्म करने वाले, पूरे जुल्म करने वाले एक जगह जमा हो जाओ। तुम यजीद के परचम तले जमा हो जाओ, मैं हुसैन का नाम लेकर तुमसे मुकाबला करने तैयार। ये आएंगे, बात करेगी 19 क्या पकौड़े की दुकान है सियासत है? 19 में करेंगे, क्या करते रे? 19 में करते, बहुत करते, देखेंगे। आओ 19 में, 19 में करते। मोदी बोल रहे इनको नहीं देखेंगे, बीजेपी वाले बोलते, संघ परिवार बोलते इन्हें नहीं जीतना। इन्हें रोज टीवी पे आता, तकरीर करता, तंग करता इन्हें बोल बोल के। इन्हें नहीं बोला तो दूसरा बोल के और तंग करता हमारे को। इनको कोई नहीं मिला, तंग करने वाले हम ही मिले। जुल्म करने वालों को भी तकलीफ, कत्ल करने वालों को भी तकलीफ, हमारे मजहब के खिलाफ कर वो मुखालिफिन को तकलीफ। मेरे भाई इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बड़ा है, आप तमाम का साथ होगा तो इंशाअल्लाह ताला हम इनको ज़ेर करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम का ताउन और दुआ हमेशा की तरह साथ होगा। साथ होगा नहीं होगा? जरा पोलिंग परसेंटेज तो बढ़ाओ ना। कुर्बानी की जरूरत नहीं है, खाली वोट डालो। 55% में अब बहुत होगा, थक गया। अरे 75% करो, 80 करो, कम से कम 55 से बढ़ो, 80 करो, 90 करो। याद रखो 19 का इलेक्शन बड़ा अहम इलेक्शन होगा। अब कांग्रेस का क्या होगा नहीं मालूम, पटाखे फोड़ते कि खुद फुड़ियाते नहीं मालूम। मेरे भाई, हमको अपनी आवाज को हिंदुस्तान के पार्लियामेंट तक पहुंचाना। मेरी जात की अहमियत नहीं है, मैं कल नहीं रहूंगा इस दुनिया में, याद रखो। मैं नहीं भी रहूंगा तो तुम मजलिस के लिए काम करना। हम नहीं भी रहेंगे, तुम भी नहीं रहोगे तो अपने औलादों को वसीयत करना कि अपनी जमात की सोच और फिक्र को अपने सीनों में जिंदा रखो। याद रखो ये मजलिस एक अमानत है, मजलिस एक अमानत है जो हमको अपनी नस्लों में बांटना है, देना है। रखो इसको, ये अमानत है। हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान के तमाम सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू और दलित भाई फखर के साथ हैदराबाद के इस इत्तेहाद को देखते हैं और कहते हैं कि हां, यह असदुद्दीन ओवैसी की कामयाबी नहीं, यह आपकी कामयाबी है, आपकी सोच और फिक्र की कामयाबी है, आपके इत्तेहाद की कामयाबी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हमको पहले से ज्यादा चौकस और चौकन्ना रहने की जरूरत है। मजलिस ने कभी फिरका परस्ती को फरोग नहीं दिया। अगर दिया होता तो क्या राजमोहन कामयाब होता? राजमोहन की कामयाबी सेकुलरिज्म की कामयाबी है। मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली की कामयाबी सेकुलरिज्म की कामयाबी है। और हमको सेकुलरिज्म के सही माने यह समझना है कि हम अपने आप को खत्म नहीं करेंगे, किसी सेकुलर पार्टी के लिए अपने आप को खत्म नहीं करेंगे, हम जिंदा रहेंगे। मरहूम कायद सालार बोलते थे
याद रखो कि तुम जिंदा रहोगे तो तुम किसी को फायदा पहुंचा सकोगे, अगर तुम जिंदा नहीं रहोगे तो तुम किसी को फायदा भी नहीं पहुंचा सकते, ना किसी को नुकसान पहुंचा सकते। अब हमारे दीवाने समझ रहे होंगे इसको मैं गोली मार दिया तो खत्म हो जाएगा। प्यारे वेलकम, मेरी आवाज, शायद मेरा जिस्म खत्म हो जाएगा मगर मेरी सोच नहीं खत्म होगी इंशाअल्लाह ताला। मंजलिस का पैगाम इंशाअल्लाह ताला आइंदा 100 साल यह दुनिया जब तक कायम रहेगी उस पैगाम को हमको फैलाना है। और मंजलिस तालीम के मैदान में क्या की, मरहूम कायद सालार मिल्लत ने 2005 में एक एजुकेशन स्कीम का आगाज किया था कि हम एजुकेशन किट देते हैं। हर साल 6ठी जमात से 10वीं जमात के बच्चों को बैग, लॉन्ग बुक, कंपास बॉक्स, और 6ठी और 9वीं जमात के बच्चों को गाइड देते हैं। 10वीं जमात के बच्चे अगर टॉपर होता है तो 7,000 रुपये उसको कैश अवार्ड। उसके बाद जो अगर ग्रेड पॉइंट एवरेज 8 और 8.9 का रहा तो 5,000, फिर 3,000 और फिर 500 रुपये का कैश इनाम। अगर किसी गवर्नमेंट के उर्दू स्कूल में 100% रिजल्ट होता है तो उस स्कूल को 5,000 रुपये का इनाम। मेरे भाई 2005 से अब तक 4 करोड़ 40 लाख के करीब कुछ हमने उसमें अखराजात हुए। जो रहमतुल्लाह आलमीन में जो चंदा मंजलिस साल में एक मर्तबा लेती है उसका हमने ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट में पैसा जमा होता है। इस साल इंशाअल्लाह ताला 90 उर्दू मीडियम स्कूलों में यह काम किया जाएगा। 7 अराकीन असेंबली हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के पास जाकर हमने नुमाइंदगी की और तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल का क़याम में लाया। कितने स्कूल खोले गए? 25, जिसमें 13 बच्चियों के और 12 बच्चों के, यानी 6ठी जमात से लेकर 7वीं 8वीं तक आ चुके हैं। उसमें रहना फ्री, उनका खाना फ्री, कपड़े फ्री, और जो मुसलमान अगर बच्चे हैं तो सुबह में अरबी की तालीम भी उनको। 25 ऐसे स्कूल 7 असेंबली हल्के जात में जहां से मंजलिस के मेले वहां पर चल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आइंदा साल उसमें और 20-25 में इजाफा होगा। 4,500 बच्चे और बच्चियां इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सबसे बड़ा काम कि तालीम की तरफ रागिब करना। और संघ परिवार वाले मुखालिफिन मजलिस बोलते अरे खाली जज्बाती तकारीर करते लोग, हेट स्पीच देते, मगर ये हमारा काम भी तो देखो। हां, हम बोलते जरूर हैं क्योंकि दुनिया में अगर जब हम बोलेंगे तो लोग बोलेंगे कि हां मैंने इसको वोट इसलिए दिया कि लड़े मेरे लिए। अगर हैदराबाद के गरीब चाहे हिंदू हो, दलित हो, मुसलमान हो, अगर वोट देता है मंजलिस को तो उम्मीद करता है कि लड़ेगा मेरे लिए, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएगा। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। और फिर मैं हमारे नौजवानों से भी अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए अपने माशरे की बुराइयों का खात्मा करो। आज से 2 दिन पहले मेरे टेलीग्राम, माने एक ऐप है टेलीग्राम, उसके ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर 200 मैसेजेस आ गए। मैं सुबह में देखा किस्सा क्या है ये, तो बोले हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। कोई गाना भी भिजा दिया उसमें। अरे मला ये क्या है रे भाई, फ्रेंडशिप डे, कहां कहां तुम जाओगे अब। फ्रेंडशिप डे हो गया, मम्मी डे हो गया, मदर्स डे हो गया, फादर्स डे हो गया, सिस्टर्स डे हो गया, वाइफ डे हो गया, बकरी डे का डे हो गया, केक डे हो गया, अंडे का डे हो गया। अरे कितने डे होंगे रे तुम लोगों के, फ्रेंडशिप डे। अरे फ्रेंडशिप अगर करना है तो अल्लाह के दोस्तों से करो,
अल्लाह के वलियों से करो, वो अल्लाह के दोस्त हैं, इनसे रब पैदा करो, इनसे अपनी निस्बतों को मजबूत करो ताकि तुम्हारा ईमान मजबूत हो जाए, ताकि तुम्हारे दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पैदा हो जाए। जब तुम अल्लाह के दोस्तों से खुर्बत पैदा करोगे तो तुम दीन के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा होगा। ये फ्रेंडशिप करो, नहीं फ्रेंडशिप डे, हर चीज का फ्रेंडशिप डे, कोई फ्रेंडशिप डे, कोई मदर्स डे, कोई वैलेंटाइन डे। अरे कोई अम्मा का भी दिन होता, कोई बाबा का दिन होता। जब मरहूम कायद जिंदा थे तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आंख में आंख डालकर उनसे बात कर सकूं। फादर्स डे, क्या बाप तुम्हारी मोहब्बत का मोहताज है? नहीं, तुम मोहताज हो अपने बाप के। तुम्हारे बाप की मोहब्बत का एक दिन नहीं हो सकता, तुम्हारी मां से मोहब्बत का इजहार एक दिन नहीं हो सकता, किसी तुम्हारे दोस्त से दोस्ती का इजहार एक दिन का नहीं हो सकता। अरे दोस्ती करना है तो जिंदगी भर के लिए करो। उसको दोस्ती बोलते कि तुम अगर ऊपर मुकाम पर भी पहुंच जाओ तो अपने दोस्त को मत भूलो। मगर ये फ्रेंडशिप, ये सब, ये नाटक ड्रामा है, इसमें मत जाओ। अपने आप को बचाओ इन चीजों से मेरे भाई। और इंशाअल्लाह ताला ये क्लॉक टावर का काम भी होने वाला है, इंशाअल्लाह अच्छा काम होगा। डब्बों को नहीं हटाएंगे, फिक्र न करो आप। क्लॉक टावर बोले कि नहीं बोलता मेरे घड़ी का क्या होगा, मेरे आपका डब्बा रहेगा, क्लॉक टावर का काम होगा। मार्केट को भी अच्छा करेंगे, वैसी डिजाइन में इंशाअल्लाह ताला मार्केट को बनाएंगे। बहुत से लोगों को डर है, हम वहां बरसों से काम कर रहे, हमको देते कि पहले के मालिकों को देते कि? अरे जो बैठा है उसको ही देंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर मार्केट तो बनना है ना। कैसे बुरा हाल हो चुका है, उसको अच्छा करना है, उसकी खूबसूरती जो पुराना है उसको बहाल करना है, मगर रोजगार से महरूम किसी को भी नहीं करना। इंशाअल्लाह ताला ये काम मजलिस कर रही है। स्ट्रीट लाइट्स का काम हो रहा है पुराने शहर में। अब तक 11,000 LED के लाइट लगे हैं। आइंदा 1-1.5 महीने के अंदर 1 लाख से जायद LED लाइट्स लगाए जाएंगे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आपकी कोई तकलीफ रही आप SMS करो मेरे को। ट्विटर पे हूं, ट्विटर करो, ट्वीट करो, ट्वीट करके। फेसबुक पे हूं, फसाद बुक है मगर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट्सएप है, फ्रेंडशिप डे का पैगाम मत भिजाओ, अपने मसाइल या अपनी तजावीज को भिजाओ। आप वोटर लिस्ट का काम चल रहा, चेक करो, अपना नाम है नहीं वोटर लिस्ट में। बहरहाल ये चंद अहम गुजारिशात मुझे आपके सामने रखना था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मजबूती के लिए दुआ करिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए दुआ करिए। आइए देखते हैं के नात की खबरें। सनशीन तेलंगाना सियासी JAC प्रोफेसर कोदंडाराम ने सिरसिल्ला में दलितों की पिटाई करने वाले पुलिस अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। उन्होंने बताया कि अनकरीब JAC रेत माफिया स्काम का जायजा लेने के लिए गोल में इस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करेगी, जिसमें तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को दावत दी जाएगी। सदरनशीन तेलंगाना JAC बराए सियासी प्रोफेसर कोदंडाराम ने सिलसिला में दलितों को ज़दोकोब करने वाले पुलिस अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अनकरीब JAC रेत माफिया स्कैम का जायज़ा लेने के लिए गोल मेज कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करेगी, जिसमें तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। प्रोफेसर कोदंडाराम ने बताया कि तेलंगाना की TRS हुकूमत अपने इंतखाबी मंशूर पर अमल पैरा नहीं है, जिसकी वजह से रियासत की तश्कील के बावजूद तेलंगाना में किसान, तलबा और दलित तबका परेशान हाल है। उन्होंने कहा कि साबिक़ आंध्राई हुक्मरान जिस तरह आवाम को परेशान करते थे, आज भी तेलंगाना की आवाम उसी तरह परेशान है। सीनियर कांग्रेस कायद जग्गा रेड्डी ने कहा है कि वो 15 अगस्त को संगारेड्डी में सरकारी मेडिकल कॉलेज के क़याम के मुतालबे को लेकर भूख हड़ताल का आगाज़ करेंगे। जग्गा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आपाशी हरीश राव पर उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि वो संगारेड्डी के बजाय सिद्दीपेट में सरकारी मेडिकल कॉलेज को क़ायम करने के लिए तरजीह दे रहे हैं।
उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज के क़याम तक वो अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे, जिसका आगाज़ 15 अगस्त से होगा। వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మరి సిద్దిపేటకు తరలించడం జరిగింది. దానికి వ్యతిరేకంగా నిరసనగా అనేక ఉద్యమాలు సంగారెడ్డిలో చేసి వాళ్ళకు డెడ్లైన్లు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. స్థానిక ఎమ్మెల్యేకు సమయం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. నువ్వు సిద్దిపేట పోయిన మెడికల్ కాలేజీని వాపస్ చేస్తావా, లేకపోతే మరో మెడికల్ కాలేజీ సంగారెడ్డికి శాంక్షన్ చేయిస్తావా అని మేము స్థానిక ఎమ్మెల్యేని హరీష్ రావుని మరి ప్రభుత్వ ముఖ్యమంత్రిని కూడా మేము ప్రశ్నించడం జరిగింది. కానీ 6 నెలలు అయిపోయింది. ఇప్పటి వరకు స్థానిక ఎమ్మెల్యే కానివ్వండి, లేదా ఆ జిల్లాలో ఉన్న ఏకైక మంత్రి హరీష్ రావు కానివ్వండి, ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కానివ్వండి। सर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि कौमी जमात कांग्रेस के कई कायदीन को एजाज़ात हासिल हुए हैं जो दीगर जमातों के कायदीन के हक़ में नहीं हैं। उन्होंने बताया कि कौमी जमात कांग्रेस से कई कायदीन को इस बात का भी एजाज़ हासिल है कि मुल्क की आज़ादी दिलाने और हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में हिस्सा लेते हुए कई माह तक वो जेल की सौबतें बर्दाश्त कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह का एजाज़ दीगर सियासी जमातों के कायदीन को हासिल नहीं है। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना हुकूमत एसपी सिंह की क़यादत में सेक्रेटरीट में एक आला अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। ऐसे इजलास में जीएसटी पर हो रही अमल आवरी के बाद रियासत के मुख्तलिफ स्कीमात पर होने वाले असरात का जायज़ा लिया गया। इजलास में इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन मित्तल के अलावा दीगर महकमा जात के आला अहदेदारान भी मौजूद थे। तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी एसपी सिंह ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ हिदायतें भी जारी की। आखिर में हम खबरें एक बार फिर रात देर गए से हुई बारिश से सड़कें झील में तब्दील। अचानक हुई शदीद बारिश से आवाम को तकालीफ का सामना। जीएचएमसी अमला सूरत हाल से निमटने के लिए मुतहरिक। जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए काम करूंगा। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर इक़दामात की ज़रूरत। नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू ने मीडिया से की गैर रस्मी बातचीत। साबिक़ सदर मजलिस फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी की दूर अंदेशी से हैदराबाद में मुसलमान सियासी तौर पर मुस्तहकम। जलसा याद फ़ख्र मिल्लत से मजलिसी क़ायदीन का खिताब। पुराने शहर को डायमंड सिटी बनाने में आवाम का ताउन ज़रूरी। हुसैन ने पुलिस स्टेशन हदूद में सीसीटीवी कैमरों की इफ्तिताही तकरीब से कमिश्नर पुलिस ने किया खिताब। ऐसे के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।